सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्तारा नायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्यं पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। नारायणी नमोस्तुते। अब प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक। पूर्वं प्रादुर्भवो मातुस्ततः पट्टाभिषेचनं भण्डासुरवधश्च विस्तरेण त्वयोदितः। अगस्त्य ऋषि हयग्रीव भगवान से कहते हैं कि आपने प्रारंभ में मुझे माता के प्रादुर्भाव की कथा बताई, तदंतर पट्टाभिषेक के विषय में बताया, फिर भंडासुर के वध के विषय में विस्तार पूर्वक आपने बताया। अब यहाँ प्रादुर्भाव पट्टाभिषेचन पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं भास्कर राय जी। प्रादुर्भाव के विषय में कहते हैं, अथे तदेव विषीनष्टि सप्तभिः पूर्वमित्यादिभिः प्रादुर्भावः असद्वा इदमग्र आसीद सदेव सौम्येदमग्र आसीद नासदासीद नो सदासीद इत्यादि वाक्यतया निर्णीतस्य सृष्टि प्राक्कलिकस्य निर्विशेषचिन्मात्रस्य प्राथमिकः कामकलारूप परिणामो गुरु मुख एक वेद्यः। कहने का अर्थ ये है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की श्रुतियां उपनिषदों में उपलब्ध हैं या वेदों में उपलब्ध हैं, उनका आलंबन लेते हुए भास्कर राय जी यह कहते हैं कि भाई श्रुतियां यह भी कहती हैं कि प्रारंभ में एकमात्र असत था, श्रुति यह भी कहती है कि प्रारंभ में एकमात्र सत ही था, श्रुति यह भी कहती है कि ना सत था ना असत था। तो इस प्रकार की श्रुतियों को आधार बनाकर जो सृष्टि से पहले क्या था, बीज रूप में क्या था, यह निर्णय करना तो बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ यह समझिए तंत्र की प्रक्रिया के अनुसार बता रहे हैं और वैदिक श्रुतियों का आलंबन ले रहे हैं, यह यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो तांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ये कहते हैं कि इन श्रुतियों का आलंबन लेकर के यही निर्णय निकाला जा सकता है कि एकमात्र चिति ही सृष्टि में सृष्टि होने से पहले विद्यमान थी। फिर भी उस चिति से सर्वप्रथम काम कला बीज रूप में स्फुटित होकर किस प्रकार से सृष्टि का कारण बनी, वह जानना तो किसी रहस्य जानने वाले गुरु के समक्ष जाकर के ही संभव है। यानी इस विषय का ज्ञान यदि लेना है, इस रहस्य को जानना है, तो किसी मर्मज्ञ गुरु के मुख से ही यही ऐसा सुनना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ निर्देश कर दिया। आगे कहते हैं, स च पूर्वम इतः प्राक पट्टाभिषेकादिभ्य प्रथमं वा तयोदित इति सर्वत्रान्वेति। कि जो तयोदित शब्द है, इसकी प्रादुर्भाव, पट्टाभिषेक,
भंडासुर वध आदि जो पद हैं उन सबके साथ में अन्वय इसका करके लगाना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब प्रादुर्भाव के विषय में वो पुनः कहते हैं कि अग्नि कुंडात समुद भव रूपो व अवतारा विशेषात्मा प्रादुर्भाव, कि प्रादुर्भाव से तो यही समझना चाहिए कि जो भगवती के अग्नि कुंड से उत्पन्न होने का जो कथन कहा गया है वही समझना चाहिए, ऐसा उनका भाव है। यानी कि जो श्रुतियों का आलंबन लेकर के बात कही जा रही है उसको समझना साधारण साधकों के बस की बात नहीं है। अर्थात जो चिदग्नि कुंड से या अग्नि कुंड से उत्पन्न होने का कथन कहा गया है वही यहाँ पर समझना चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्देश कर दिया। पट्टम सकल भुवन साम्राज्याधिकार तस्य विषये अभिषेचनम स्वायत्तीकरणेति कर्तव्याख्य रूपो अंग विशेषः। अब पट्टाभिषेचन की बात करते हैं। पट्ट कहते हैं समस्त ब्रह्मांड के साम्राज्य का अधिकार, और अभिषेचन कहते हैं अभिषेक को। तो जब समस्त साम्राज्य के अधिकार को भगवती के लिए दिया गया तो उनका अभिषेक किया गया, तो वह क्रिया पट्टाभिषेचन की क्रिया कहलाई और उसका विस्तार पूर्वक ललितोपाख्यान में वर्णन हयग्रीव जी ने अगस्त्य ऋषि को किया, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बताया है। उदितम इति तु नपुंसकत्वेन परिणमनीयम् भंडासुराख्यसुरो ललितोपाख्याने यो विस्तरेण वर्णितस्य वधो युद्धे हननम विस्तरेण बहुना शब्द राशिनाः। जो भंडासुर है कामराज के दहन से उत्पन्न हुआ था, उस असुर के संबंध में ललितोपाख्यान के अंदर विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भंडासुर के वध की कथा, उसके साथ भगवती के युद्ध की कथा विस्तार पूर्वक अर्थात बहुना शब्द राशिना, बहुत अधिक शब्द राशि में कही गई है, ऐसा यहाँ पर इस दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ, भाष्य हुआ। अब तीसरा श्लोक है वर्णितम श्रीपुरम चापि महाविभव विस्तरम श्रीमत पंचदशाक्षर्या महिमा वर्णितस्तथा, कि यहाँ कहते हैं अगस्त्य ऋषि भगवान हयग्रीव से कि आपने श्री चक्र अर्थात श्रीपुर, श्री यंत्र ऐसे समझ लीजिए, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया और उसके महत्व को भी बताया, और आपने श्रीमद पंचदशाक्षरी मंत्र की महिमा भी मुझे बताई। अब इस पर भास्कर राय जी जो है प्रकाश डालते हैं। पहले पूर्व पद पर वह प्रकाश डालते हैं। पूर्व पद के विषय में कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त भूत धर्माणाम पौष्कल्यात् देव्याः पुरमेव मुख्यम पूर्व पद वाच्यम। तो प्रवृत्ति निमित्त भूत धर्मों के बाहुल्य से देवी का पुर ही मुख्य रूप से पूर्व पद वाच्य है, ऐसा इन्होंने कहा। तो देवी का जो पुर है वह पुर तो श्री चक्र या श्री यंत्र कहलाता है। अब उसमें प्रवृत्ति निमित्त भूत धर्मों का पौष्कल्य है, बाहुल्य है। तो ये प्रवृत्ति निमित्त भूत धर्म क्या है? प्रवृत्ति निमित्त भूत धर्म है उसकी श्री चक्र की उपासना, साधना, बरिवस्या, ये सब जो है प्रवृत्ति निमित्त
धर्म उसके अंदर साधकों के लिए कहे गए हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। अभियुक्ता नाम श्रीपद पूर्वम प्रयुञ्जीतेति वचनात् श्रीकार पूर्वकम इह प्रयुक्तम। तो श्रीपुर या श्री चक्र को श्री विद्या का यंत्र कहते ही हैं। तो इसमें जो श्री शब्द प्रयुक्त हुआ है वह मुख्य रूप से क्या है, श्रीकार पूर्वक और श्री विद्या का ही वाचक सिद्ध होता है। और चक्र शब्द जो है वह यंत्र को इंगित करता है, यह ध्यान रखना चाहिए। वस्तुतः यही एक ऐसा चक्र है जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित है। ये समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक भी माना जाता है। तच्च रुद्रयामले, अब आगे कहते हैं रुद्रयामल में कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड कोटि नाम बहिर्ऊर्ध्वतः, अर्थात कि इस चक्र, यह जो चक्र है या जो श्रीपुर है वह श्रीपुर अनेक कोटि ब्रह्मांडों से भी परे है। अब उसका वर्णन किस प्रकार से ललित उपाख्यान में किया गया है उसका सार संक्षेप यहाँ पर भास्कर राय जी देते हैं। वह कहते हैं पंचविंशति प्रकारैः अनंत योजन विस्तृतैः परिवेष्टितत्वेन वर्णितम एकम, कि ये जो श्रीपुर है यह श्रीपुर अनंत योजन विस्तार वाला है और इसमें 25 प्राकार हैं, 25 प्राचीर इसमें बताई गई हैं, जैसा कि ललितोपाख्यान में वर्णन इसका प्राप्त होता है। अब कहते हैं कि मेरो रूपरी तत्समान योगक्षेमं संक्षिप्तम ललिता स्तवरत्ने भगवता दुर्वासा देशिकेन्द्रेण वर्णितम अपरम, कि भगवान दुर्वासा ऋषि ने ललिता स्तवरतन में इसकी स्थिति का वर्णन करते हुए यह बताया है कि यह मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है। मेरु रूपरी ऐसा करके इस पद का प्रयोग करते हुए उन्होंने वर्णन किया है। अब क्षीर समुद्र मध्ये तृतीयम इति तु विद्यारत्न भाष्यकाराः, जो विद्यारत्न भाष्यकार हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि यह जो श्रीपुर है यह क्षीर सागर के मध्य में स्थित तृतीय है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। महाविभव विषयक शब्द राशिर यत्रेति तु वर्णन क्रियाया विशेषणम, तो महाविभव विषयक यह जो पद है यह वस्तुतः वर्णन क्रिया का विशेषण है, जहाँ पर बहुत अधिक शब्द राशि का प्रयोग किया गया है, यानी कि श्रीपुर के वर्णन में बहुत अधिक विस्तार पूर्वक, बहुत अधिक विस्तारमयी शैली का आलंबन लेकर के भगवान हयग्रीव ने अगस्त को इसका वर्णन किया है, ऐसा कहने का भाव है। अब कहते हैं श्री बीज युक्ता या पंचदशाक्षरी पंचदशानाम स्वराणाम समाहारः कादि विद्या हादि विद्या वा तस्याः। पंचदशी मंत्र जो है 15 अक्षरों का मंत्र है, मुख्यतः यह कादि और हादि विद्या के रूप में 2 प्रकार से प्रचलित है मुख्यतः, यानी एक मंत्र ऐसा है जो का से प्रारंभ है, ककार से प्रारंभ है, और एक मंत्र ऐसा है जो हकार से प्रारंभ है। दोनों मंत्र यद्यपि श्री विद्या के ही हैं, परंतु संप्रदायों में भेद है, उनके थोड़ा थोड़ा अपने जो भी विधि आदि हैं उनका अपना संप्रदायों के अंतर्गत भेद भी देखने को मिलता है। अब यहाँ कहने का अर्थ है कि भाई मूल तो श्री विद्या है। पंचदशी में 15 अक्षर हैं। अब ये कहते हैं श्री बीज युक्ता या पंचदशाक्षरी पंचदशानाम स्वराणाम समाहार कादि विद्या हादि विद्या तस्य श्री बीज योगस्तु चत्वार इकार विभ्रति क्षेमयन्तः इति
श्रुति सिद्धो रहस्य तरह सांप्रदायिके वेद्योस्तीति कश्चितः तत्तंत्रेषु क्वाप्यदर्शनात् प्रमाणिका न मन्यन्ते। ये कहते हैं कि भाई जो श्री विद्या है, यानी जो पंचदशाक्षरी मंत्र है, उसमें श्रीपद अत्यंत रहस्यपूर्ण है। यानी जो श्रीपद है, देखिए यहाँ पर एक भेद है, इन्होंने एक भेद बताया है कि कहते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि श्रीपद पंचदशी के अंत में जोड़ना चाहिए, परंतु जब श्रीपद पंचदशी के अंत में जोड़ देते हैं तो वह 16 अक्षरों का हो जाता है और तब इसको श्री विद्या कहते हैं। तो एक मत यह भी है कि यह मंत्र एक अन्य मंत्र है, यानी पंचदशी के बाद में अंत में जब श्री पद जोड़ा जाता है तो यह एक अन्य मंत्र बन जाता है जिसका अनुसंधान हयग्रीव ने किया है, यानी वह एक अलग ही संप्रदाय के अंतर्गत परिगणित है। ऐसा कुछ लोगों का मत है, ऐसा इन्होंने अपने भाष्य में बताया है कि श्री बीज से युक्त जो पंचदशाक्षरी मंत्र है वह कुछ लोग अलग संप्रदाय का मंत्र उसे मानते हैं, यानी कादि हादि विद्या का जो मंत्र है वह तो है ही है अपने अनुसार। तो जब श्री बीज उससे जुड़ता है मंत्र से तो उसमें क्या हो जाते हैं, चत्वार इकार विभ्रति क्षेमयन्तः, तो उसमें 4 इकार हो जाते हैं जो कि कल्याण प्रदा हैं। अगर दूसरी दृष्टि से देखो तो पंचदशी में भी 4 इकार तो है ही हैं। मंत्र का तो हम उच्चारण नहीं कर सकते कि 3 तो हृल्लेखा में ईकार है और एक प्रथम कूट में ईकार है, ऐसे करके समझिए। तो एक इकार स्वतंत्र वर्ण है और 3 इकार हृल्लेखा के अंदर है, तो इस प्रकार भी 4 इकार सिद्ध होते हैं। परंतु यहाँ पर भास्कर राय जी जो जोर दे रहे हैं वह श्री बीज युक्ता या पंचदशाक्षरी पंचदशानाम स्वराणाम समाहारक आदि हादि विद्या व तस्या श्री बीज योगस्तु चत्वार ईम विभ्रंति क्षेमयन्तः इति श्रुति सिद्धो रहस्य तरह संप्रदायिक वेद्योस्तीति कश्चित। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चत्वार इकार विभ्रति क्षेमयन्तः इस ऋग्वेद की श्रुति के आधार पर श्री पद का प्रयोग 15 अक्षरों के बाद करके वह बहुत कल्याणप्रद हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यह जो मंत्र है ये हयग्रीव के द्वारा अनुसंधान किया गया है, ऐसा जो है इसका अर्थ समझना चाहिए। उक्त श्रुतिस्तु कामराजाख्य मंत्रांते श्रीबीजेन समन्विता षोडशाक्षर विद्येयं श्री विद्येति प्रकीर्तिता। ये कह रहे हैं कि जो कामराज मंत्र है उसके अंत में श्री बीज को जोड़ देने पर वह 16 अक्षर का हो जाता है, तब उसको श्री विद्या कहते हैं। श्लोक है कामराजाख्य मंत्रांते श्री बीजेन समन्विता, यानी कामराज मंत्र के अंत में श्री बीज को जोड़ दें तो षोडशाक्षर विधेयम श्री विद्येति प्रकीर्तितः, कि वह 16 अक्षर की विद्या हो जाती है, वही श्री विद्या कहलाती है। तो ऐसा इनका यहाँ कहने का अर्थ है। इति हयग्रीवो धृत मंत्रांतर परेत्यप्याहु तेन श्री शब्द शोभादि पर वक्ष्यमाण व्याड़ीकोशेन व्यर्थत्वमागत। ये कह रहे हैं कि ये जो श्री शब्द है इस प्रकार से पंचदशी के अंत में लगाकर हयग्रीव ने अनुसंधान किया है, और
व्याड़ी कोश, व्याड़ी एक व्याकरणाचार्य हुए हैं, उनसे संबंधित करके इन्होंने इस रहस्य को यहाँ पर गोलमोल करके बताया है। बहुत खोल करके इस रहस्य को भास्कर राय जी ने यहाँ नहीं बताया है। कहने का अर्थ है कि उन्होंने मंत्र की जो गरिमा है उसको बना करके रखा है। अब आगे का जो चौथा श्लोक है उसको देखते हैं। सोडान्यासादयो न्यासा न्यासखंडे समीरिताः अंतर्यागक्रमश्च व बहिर्यागक्रमस्तथा। कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने न्यास खंड में न्यास जैसे सोडान्यास या आदि का वर्णन कर दिया, अंतर्याग बहिर्याग का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। अब यहाँ पर षोडेति मतलब ये इनके जो न्यास हैं उनके विषय में बताते हैं, षोडश न्यासों के विषय में। षोडेशी मतलब 6, षोडेशी मतलब 6। तो कौन कौन से 6 न्यास हैं? गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगनी, राशि, पीठाख्य न्यास, षड जन्यावांतरा, पूर्व षड के कई एक परमा पूर्व साधनी भूतो न्यास षोडान्यास उच्यते। कि ये जो हैं 6 न्यास, गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगनी, राशि और पीठ, ये जो 6 न्यास हैं सामूहिक रूप से षोडान्यास कहलाते हैं। अब वास्तव में इनके अतिरिक्त तो और भी चक्र न्यास आदि बहुत सारे न्यास होते हैं, तो उनका भी यहाँ पे वो कह देते हैं, सिर्फ नाम उल्लेख कर देंगे। सच भूषण मालिन्यादि भेदादनेक विध। और ये भी जो है भूषण मालिन्य आदि के प्रकार से अनेक प्रकार के होते हैं। और आदिना चक्र न्यासादि परिग्रह न्यास खंडे समस्त न्यासेक प्रतिपादके ग्रंथ शकले न्यासो नाम तद्देवता नाम तद अवयवेष्वस्थापन अवस्थितत्वेन भावनेति यावत्। अब ये कह रहे हैं न्यास पद के विषय में। देखिए, न्यास का अर्थ है नी पूर्वक अस धातु से न्यास शब्द बनता है। अब न्यास के इन्होंने जैसे 6 भेद बताए, गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगनी, राशि, पीठ। इन 6 के अतिरिक्त भी बहुत सारे न्यास श्री विद्या में माने गए हैं, जिसके अंतर्गत हृदय आदि न्यास है, मातृका न्यास है, ऋषि आदि न्यास है, व्यापक न्यास है और बहुत सारे इसके अंतर्गत न्यास आते हैं, चक्र न्यास और बहुत सारे न्यास हैं। ठीक। और न्यास प्रक्रिया के बिना श्री विद्या में जो मंत्र है वह फलदायी नहीं होता, यानी बिना न्यास के तो मंत्र जाप आदि किया ही नहीं जाता है, उसका बहुत महत्व है। अच्छा, और न्यास क्रिया में भी विभिन्न मंत्रों का विनियोग आदि होता है, विभिन्न तत्वों में विभिन्न देवताओं और विभिन्न शक्तियों का चिंतन भी उसमें किया जाता है। न्यास तत्व की साधना के फलस्वरूप क्या होता है, यह देखिए, न्यासो नाम तत्त देवता नाम तत्त अवयवेषु अवस्थापन। कि न्यास के आधार पर देवताओं का अपने शरीर में स्थापन किया जाता है, यानी न्यास करके जो साधक है वो स्वयं देवता स्वरूप हो जाता है, ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। ठीक। तो न्यास तत्व की साधना के फलस्वरूप जो साधक है उसके भीतर निर्मम निरअहंकार भाव, निर्मम मतलब ममत्वहीन यानी व्यापकता वाला भाव उसके अंदर आता है, अहंकार से रहित भाव होकर उसके अंदर सत्य की प्रतिष्ठा होती है, प्राण की प्रतिष्ठा होती है, ऐसा समझना चाहिए।
और न्यास प्रक्रिया का जो वास्तविक फल है वह फल है कि जो भगवती हैं उनके अनंत लीला रस की अनुभूति करके सर्वत्र उसका दर्शन करना। यानी न्यास से ऐसा होता है कि जो साधक है वो देव स्वरूप हो जाता है, यानी देवता के समान अपने अंदर यानी अपने शारीरिक अवयवों में शक्ति का आदान कर लेता है, ऐसे कहने का तात्पर्य है। ठीक, इन्होंने कहा भी ना, न्यासो नाम तत्तत देवता नाम तत्तत अवयवेषु अवस्थापनम, ऐसा भाव समझना चाहिए। ठीक, अब अंतरीति अंतर्यागो नामाधार राजदंतांतम तेजसतंतोर विभावनम मानसी देव पूजा व तस्य क्रम इति कर्तव्यता। बहिर्यागः पात्रा साधन आदि शांति स्तवांतः कर्म समूह। ये कह रहे हैं कि अंतर्याग का अर्थ है मूलाधार से लेकर राजदंत, यानी अपने पूरे कुंडलिनी के अंतर्गत जो प्रकाश की रश्मियां हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानसी पूजा करना, यानी देवता का मानसिक आराधन करना, यह क्या है, अंतर्याग कहलाता है। और उसको कैसे किया जाता है कि जो कुंडलिनी है उसके मूलाधार से लेकर के राजदंत तक, ठीक, यानी राजदंतांत तक, राजदंतांत मतलब जो सर्वोपरि चक्र है ऐसा समझिए, वहां तक जो तेजो मंडल है कुंडलिनी का, उस तेजो मंडल की रश्मियों का आलंबन लेकर के या उन पर ध्यान केंद्रित करके अपने देवता की मानसिक पूजा करना, यानी आध्यात्मिक तत्वों का यह एक उपकरण माना जाता है, ऐसा भाव है। और बहिर्याग पात्रा साधन आदि शांति स्तवांतः कर्म समूह, जो बहिर्याग है वह बहिर्याग क्या है, पात्रा साधन और शांति स्तव आदि, ये जो पूरे पाठ का क्रम है, यानी पात्रा साधन करने के बाद में जो श्री यंत्र का पूजन होता है और उसके बाद में भी जो बाकी के क्रम हमारे बाकी रह जाते हैं, इसमें शांति स्तव है, सामयिक पूजा है, सुवासिनी पूजा है, ये सारी की सारी जो हमारी क्रियाकलाप श्री विद्या में होता है, यह सब बहिर्याग के अंतर्गत परिगणित है। ऐसा इन्होंने यहाँ पर अंतर्याग और बहिर्याग का अर्थ किया। अगला श्लोक है, महायाग क्रमश्च व पूजा खंडे प्रकीर्तितः पुरश्चरण खंडे तु जप लक्षणम इरीतम। कि ये कहते हैं कि भाई आपने महायाग पर भी प्रकाश डाला और पूजा खंड में भी इसकी चर्चा की है, यानी जो महायाग पर प्रकाश डाला है वह पूजा खंड में बता दिया कि महायाग किस किस प्रकार से होता है। तो वैसे महायाग में क्या है, 8 अष्टक लगते हैं, उस पर अभी बताएंगे कैसा क्या है। और पुरश्चरण खंड में आपने जब लक्षण आदि के विषय में मुझे बताया, ऐसा अगस्त्य जी किससे कह रहे हैं, हयग्रीव जी से कह रहे हैं। अब भास्कर राय जी इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं, स एवा अष्टक आदि घटितो महायाग, जो महायाग है उसमें 8 अष्टकों का प्रयोग होता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर सिर्फ निर्देश किया है। क्योंकि महायाग का जो क्रम है, महायाग का क्रम जो पूर्ण अभिषिक्त श्री विद्या साधक हैं वह करते हैं, वही उसमें अधिकृत होते हैं। उन्होंने यहाँ उस पर बहुत अधिक प्रकाश नहीं डाला है, सिर्फ यही कह करके उन्होंने अपने लेखनी को यहीं पर ही रोक दिया महायाग के ऊपर कि इसमें 8 अष्टकों का प्रयोग होता है। वह 8 अष्टक क्या हैं, जो लोग पूर्ण अभिषिक्त होते हैं वह पूरी अच्छी तरह इस चीज को जानते हैं। एते
चास्माभिर्वरिवस्या प्रकाशे पूजा प्रकरणम एवं निरूपितः। वो कह रहे हैं कि ये हमने 8 अष्टक जो हैं अपने वरिवस्या नामक ग्रंथ के वरिवस्या प्रकाश नामक भाष्य में विस्तार पूर्वक कहे हैं। तो जो लोग इनका यानी महायाग क्रम का विशेष अध्ययन करना चाहते हैं कि इसमें किस किस तरह से क्या क्या क्रम होता है, जो प्रयोग तो वही करेंगे जो पूर्ण दीक्षित हैं, अभिषिक्त हैं, पूर्ण अभिषिक्त हैं, परंतु अध्ययन करने की जिज्ञासा जिनको है वह भास्कर राय जी के वरिवस्या रहस्य या वरिवस्या रहस्य ग्रंथ की प्रकाश नामक टीका को देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने खुद कह दिया यहाँ पर कि मेरे ही वरिवस्या प्रकाश नामक ग्रंथ के पूजा प्रकरण में इसको देख लीजिए, पूरा वहां पर बताया हुआ है प्रारंभ में ही। पुरश्चरण एति, अब पुरश्चरण के विषय में कहते हैं पुरः मंत्रोपास्तेरादौ दीक्षोत्तर कालम चरणम परिचर्या चपस्सय लक्षणम अपस्था पंचक शून्य षटक विषुवत सप्तक चक्र नवक विभावनादि रूपम चिन्हम। तो ये कह रहे हैं कि जो पुरश्चरण है वह तो दीक्षा लेने के बाद में जो मंत्र की उपासना की जाती है उसकी परिचर्या से संबंधित है। ठीक है, जपस्य लक्षणम अवस्था पंचकम षट शून्य विषुवत सप्तक चक्र नवक विभाग आदि रूप चिन्हम। अब जप के लक्षणों के विषय में कहते हैं कि भाई इसमें अवस्था पंचक, षट शून्य, सप्त विशुभ, 9 चक्र आदि की विभावना भी सम्मिलित है, यानी कि इन सबको मिला करके ही जप का लक्षण पूर्ण होता है। अब तच्च अस्माभि वरिवस्या रहस्य प्रथम अंश प्रवोक्तम, कि यह भी हमारे वरिवस्या रहस्य ग्रंथ में कहा गया है, प्रथम अंश में कहा गया है। तो उन्होंने कहा है कि वरिवस्या से संबंधित जो चीजें हैं यानी महायाग और पुरश्चरण से संबंधित जो जो बातें हैं वह सभी वरिवस्या रहस्य नामक ग्रंथ की प्रकाश नामक टीका या भाष्य में देख लें। उन्होंने ऐसा निर्देश कर दिया, यानी किसी कारण से भास्कर राय जी ने उन चीजों को यहाँ पर विस्तार से बताना उचित नहीं समझा, या उन्होंने यह सोचा कि पुनरुक्ति हो, विषय बड़ा हो, तो यह निर्देश कर दिया जाए कि जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, वह दूसरे ग्रंथ में जाकर के देख लें। उन विस्तार से भी ग्रंथ बच जाएगा और जो जिज्ञासु लोग हैं उनका भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो उनको उन्होंने पूरा ये हवाला दे दिया कि आपको यह चीज कहाँ मिल जाएगी। तो वरिवस्या रहस्य नामक ग्रंथ की जो प्रकाश टीका है उसमें यह सारी चीजें देखी जा सकती हैं। ठीक, ओम नमो नारायण।